नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर कैलाशवती दत्ता और आप देख रहे हैं केपी टॉक्स। आज का दिन विशेष है क्योंकि आज है दिवाली। आज माता लक्ष्मी और श्री गणेश की पूजा का विशेष महत्व है। इसके साथ ही आज है काली पूजा और ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त पूरे भाव से माँ काली की आराधना करता है, आज माँ उसकी सारी मनोकामनाएं पूरा करती हैं। जब भी माँ काली का जिक्र होता है तो हमारे मन में माँ का वह विराट स्वरूप आता है जिसमें माँ नरमुंडों की माला पहने हुए हैं। माँ के चरणों के नीचे देवाली देव महादेव लेटे हुए हैं। माँ के एक हाथ में खड़ग है, दूसरे हाथ में खप्पर है। अक्सर छोटे बच्चों के मन में यह प्रश्न आता है कि माँ इतनी गुस्से में क्यों दिखाई दे रही है। माँ जो करुणा का स्वरूप है, माँ कहने से ही वात्सल्यता आती है, फिर भी माँ गुस्से में क्यों दिखाई देती हैं। साथियों, माँ का जो यह भव्य रूप है ना, यह गुस्से वाला स्वरूप नहीं है, बल्कि यह परम शक्ति का स्वरूप है, यह परम चेतना का स्वरूप है। माँ के इस रूप को समझने के लिए आइए हमें चलना होगा हजारों वर्ष पूर्व उस पौराणिक कथा में जिसमें रंभासुर नाम का एक दैत्य हुआ करता था। कई सारे देवताओं की आराधना करने के बाद उसने असीम शक्ति प्राप्त कर ली थी और रंभासुर उन शक्तियों का दुरुपयोग करता था और उन शक्तियों के दुरुपयोग के कारण रंभासुर के भय से ये सारी सृष्टि, सारी पृथ्वी त्राहिमाम था। रंभासुर को मन था कि वह अमर हो जाए। अमर होने के इसी लालसा में रंभासुर ने ब्रह्मदेव की आराधना शुरू की। अक्सर पापियों को लगता है कि उनका अंत नहीं आने वाला है। हर पापी को लगता है कि वो हमेशा जीवित रहेगा, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, उसका कभी अंत होगा ही नहीं। लेकिन सृष्टि अपने हिसाब से चलती है। सृष्टि में हर पापी का हिसाब किताब समय पर होता है। रंभासुर की कठोर प्रार्थना से ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए और वो उसके सामने प्रकट होकर बोले, रंभासुर मांगो वत्स, क्या चाहिए। रंभासुर प्रसन्न हो गया और रंभासुर ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे अमर होना है, मुझे अमरता का वरदान दीजिए। ब्रह्मदेव ने कहा, रंभासुर ये वरदान मैं नहीं दे सकता क्योंकि ये सृष्टि के विधान के विरुद्ध है। जिसने जन्म लिया है मरना तो उसे पड़ेगा ही। मगर अपने अहंकार के अंधकार में रंभासुर कहां रुकने वाला था। उसने ब्रह्मदेव से चालाकी से, धूर्तता से वर मांग लिया और उसने कहा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जब भी मेरे शरीर का एक बूंद भी रक्त पृथ्वी पर गिरे तो हर उस रक्त के बूंद से एक नया रंभासुर का जन्म हो और इस प्रकार मैं मरूंगा नहीं, मैं अमर हो जाऊंगा। इस पर ब्रह्मदेव ने कहा कि रंभासुर तथास्तु, मैं तुम्हें यही वर देता हूं, लेकिन याद रखना कि तुम जब भी अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करोगे तुम्हारा वध अवश्यम भावी होगा। ऐसा वर पाकर रंभासुर अत्याचार की सारी सीमाएं लांघ गया। उसे लगने लगा कि वो अमर हो चुका है, उसकी तो मृत्यु संभव ही नहीं है। उसके भय से सारे नर मुनि गंधर्व और देवता त्राहिमाम करने लगे। इस पर सारे देवता वापस वहीं पहुंचे जहां से यह समस्या शुरू हुई थी, अर्थात ब्रह्मदेव के पास। सब देवता मिलकर ब्रह्मदेव से कहने लगे कि हे ब्रह्मदेव, कोई उपाय बताएं। आपने तो ऐसा वर दे दिया जिससे कि यह पृथ्वी पर विनाश लीला शुरू हो गई रंभासुर की। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि एक काम करो, तुम सभी मिलकर माँ दुर्गा की आराधना करो। देवताओं की आराधना करने पर माँ दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए रंभासुर का वध करने का निश्चय किया। माँ दुर्गा ने रंभासुर का जैसे ही वध किया, रंभासुर के शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी और ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार जैसे ही वो रक्त पृथ्वी पर गिरी, उससे नए नए रक्त बीज पैदा हुए, नए नए रंभासुर पैदा हुए। माँ दुर्गा एक एक करके सारे रंभासुर का अंत करती गई, लेकिन बस वही हुआ कि हर बार माँ दुर्गा एक रक्त बीज को काटती, उसका रक्त पृथ्वी पर गिरता और उससे नए नए रक्त बीज पैदा होते। ऐसा करते करते रक्त बीज की सेना बहुत बड़ी हुई। नए नए रक्त बीज को पैदा होते हुए देख माँ दुर्गा गुस्से से भर गई और उनके एक हाथ में खप्पर था और एक हाथ में खड़ग और उन्होंने रक्त को पी जाने का निश्चय किया। लेकिन फिर वही होता कि उस खप्पर से रक्त की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरती और फिर से रंभासुर का जन्म हो जाता, रक्त बीज का जन्म हो जाता। इससे माँ बहुत गुस्से में आ गई और वो काल के रूप में आ गई, काली का रूप ले लिया उन्होंने। उनके पैरों से लावा निकलने लगा, उनकी आंखों से ज्वाला निकलने लगी और जैसे ही रक्त का कोई बूंद पृथ्वी पर गिरता तो माँ काली अपने पैरों के लावा से उसे भस्म कर देती। उस रक्त के बूंद पर पैर रखती और वह रक्त का बूंद भस्म हो जाता। माँ का यह तांडव चलता रहा और अंत में रंभासुर की समाप्ति हुई। लेकिन माँ इतने गुस्से में आ चुकी थी कि वो गुस्सा काबू से बाहर हो चुका था। कई बार हम जब गुस्साते हैं तो समय की सीमा को लांघ जाते हैं।
रंभासुर तो खत्म हो चुका था, लेकिन मां में इतनी ऊर्जा थी, इतनी शक्ति थी कि वो अपने समय से, अपने सीमा से बाहर हो चुकी थी और मां के सामने जो भी चीज आता उसका विनाश हो जाता। रंभासुर के अंत के साथ पृथ्वी पर एक नई समस्या उत्पन्न हुई कि मां के इस विनाशकारी रूप को शांत कैसे किया जाए। अक्सर जब हम भी गुस्सा होते हैं तो हमारे अंदर का एनर्जी लेवल इतना हाई हो जाता है कि वो हमारे काबू में नहीं रहता और हमें जो नहीं करना चाहिए शायद कई बार हम वो भी कर जाते हैं। इस सृष्टि की रक्षा के लिए मां की इस ऊर्जा को शांत करना जरूरी था और उनके उस गुस्सा को शांत करने के लिए देवादिदेव महादेव मां के रास्ते पर लेट गए। मां काली गुस्से से आगे बढ़ रही थी, जो भी चीज मां काली के रास्ते में आता मां उसका विनाश कर डालती। ऐसे में महादेव उनके चरणों के पास लेट गए और मां जैसे ही आगे बढ़ी उनका एक चरण, लावा भरा चरण देवादिदेव महादेव के छाती पर पड़ा और मां ने नीचे देखा तो देवादिदेव महादेव थे और लज्जा से मां काली का जीव बाहर आ गया। मां काली का यह स्वरूप परम चेतना का स्वरूप था और आज हम मां काली के उसी स्वरूप की पूजा आराधना करते हैं। ये तो थी कथा, लेकिन इस कथा का मैसेज क्या है, संदेश क्या है? साथियों, काली का अर्थ होता है काल, अर्थात काल के गाल में एक दिन सब कुछ समा जाना है, इसलिए अहंकार से दूर रहिए। मां काली के स्वरूप से दूसरा मैसेज यह है कि गुस्से से अपनों का गुस्सा शांत नहीं किया जा सकता। मां काली जब बहुत एनर्जी से परिपूर्ण हो गई थी, मां काली जब बहुत गुस्से में थी तो देवादिदेव महादेव उनके चरणों के नीचे लेट गए। जब हमारे अपने भी हमसे गुस्सा होते हैं तो हम अपने मन में उनके लिए प्रेम रखें और उसके गुस्से को प्रेम से शांत करने की कोशिश करें। मां काली का स्वरूप हमें तीसरी शिक्षा ये देती है कि आप अपने गुस्से पर काबू रखें। मां काली के इस परम चेतना के स्वरूप से हमें चौथी शिक्षा जो मिलती है वो प्रेम की शिक्षा है, क्योंकि जब आप गुस्से में होते हैं, चाहे आप कितने गुस्से में भी रहें, जब आपका कोई अपना, जब आपका कोई प्रिय आपके सामने आके आपको मनाए तो आप अपने गुस्से को शांत कीजिए। देवादिदेव महादेव जैसे ही मां काली के चरणों में आके लेट गए तो मां असीमित ऊर्जा होने के बाद भी अपने उस चेतना रूप को वापस लाती हैं, अपने करुणा वाली रूप को वापस लाती हैं और वो शांत हो जाती हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हो सके तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, हैप्पी दिवाली, जय मां काली।